हेलो एवरीवन, कैसे हैं दोस्तों। ईएमआरएस में एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में वैकेंसी निकली है टीचर की। अगर आप ईएमआरएस में जॉब करना चाहते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो विज्ञापन जारी किया गया है, इसमें जो कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाएगा, आपको कोई रिटन टेस्ट नहीं देना है, कोई लिखित परीक्षा नहीं देनी है। दोस्तों, इंटरव्यू भी आपको नहीं देना है। आप देख सकते हो मेरे सामने चयन की प्रक्रिया की डिटेल्स ओपन है। जो सिलेक्शन का प्रोसेस है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। बताया गया है कि प्राप्त आवेदनों का परीक्षण उपरांत पात्र अभ्यर्थियों का शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव के आधार पर मेरिट तैयार कर पदवार शिक्षकों का एक पैनल तैयार किया जाएगा। जो आपके पास क्वालिफिकेशन है, डिग्री है, उसमें जो अंक मिले हैं, मार्क्स मिले हैं, जो आपको अनुभव है, उसके बेसिस पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाएगा। अगर जरूरत पड़ेगी, आवश्यकता होगी तो साक्षात्कार लिया जाएगा, इंटरव्यू लिया जाएगा, नहीं मेरिट के बेस पर सिलेक्शन किया जाएगा। और अगर इंटरव्यू लिया जाएगा तो जो मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी उसमें इंटरव्यू के अंक को जोड़ करके फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाएगा। दोस्तों, पहले इसमें मेरिट के बेस पर ही कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाएगा। अगर जरूरत पड़ेगी, लगेगा कि नहीं इंटरव्यू लेना ही चाहिए, तो इंटरव्यू होगा, नहीं इंटरव्यू नहीं होगा। और दोस्तों, इसमें अप्लाई करने के लिए आपको कोई फीस भी नहीं पे करना है। फ्री ऑफ कास्ट आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर एक और अच्छी बात है कि अगर आपके पास कंप्लीट क्वालिफिकेशन नहीं है फिर भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर जो क्वालिफिकेशन होता है पोस्ट के लिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है, उसके अकॉर्डिंग अच्छे कैंडिडेट नहीं मिलेंगे तो विदाउट कंप्लीट क्वालिफिकेशन वालों को, विदाउट कंप्लीट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वालों को भी मौका दिया जा सकता है। मान लो आप टेट नहीं क्वालिफाई हो, सीटेट नहीं क्वालिफाई हो, फिर भी आपको मौका दिया जा सकता है। कई बार क्या होता है, कैंडिडेट के पास अगर बीएड की डिग्री नहीं होती फिर भी उनको मौका दे दिया जाता है। दोस्तों, पहले जब वैकेंसी आती थी डिस्ट्रिक्ट वाइज, स्कूल वाइज, तो उसमें जो कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाता था उनको क्या था, आवर्स के बेसिस पर, घंटे के बेसिस पर पेमेंट कर दी जाती थी। तो स्कूल वाइज अलग अलग पेमेंट उनको होती थी। लेकिन दोस्तों, अब इसको भी फिक्स कर दिया गया है, सभी ईएमआरएस के लिए फिक्स कर दिया गया है कि जो गेस्ट टीचर की वैकेंसी होगी, कंट्रैक्ट टीचर की जो नियुक्ति होगी, दोस्तों उनको कितनी सैलरी दी जाएगी। दोस्तों, बात करें कि ये वैकेंसी कहां पर निकली है, तो दोस्तों ये वैकेंसी निकली है रायगढ़ जिले में। रायगढ़ जिला छत्तीसगढ़ राज्य में पड़ता है। रायगढ़ जिले के ईएमआरएस में वैकेंसी है। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में ये वैकेंसी है। मैं बता देता हूं किन किन विद्यालय में वैकेंसी है, किस किस स्कूल में ये वैकेंसी है। दोस्तों, जो स्कूल का नाम है, छोटे मुड़पार में वैकेंसी है, सिसरिंगा में वैकेंसी है, छर्राटागढ़ में वैकेंसी है और हीरापुर में ये वैकेंसी है। विकास खंड का भी नाम यहाँ पर दिया गया है। खरसिया है, घर मजयगढ़ है, घर घोड़ा है, लैलूंगा है, ये विकास खंड का नाम है। और जो जिला है रायगढ़ है। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट भी दी गई है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में भी बताया गया है। पीजीटी की वैकेंसी है और टीजीटी की वैकेंसी है। बात करें इसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो टीजीटी के लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, स्नातक की डिग्री आपके पास होनी चाहिए रिलेवेंट सब्जेक्ट में, और उसमें 50% मार्क्स होनी चाहिए, 50% अंक होने चाहिए, और आपके पास बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए। प्लस आपको एस्टेट का पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए या आपको सीटेट का पेपर 2 भी क्वालिफाई होना चाहिए। अगर आप छत्तीसगढ़ टेट क्वालिफाई हैं तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप सीटेट क्वालिफाई हैं तो भी आप टीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पीजीटी की बात करें तो पीजीटी के लिए आपके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए, पीजी की डिग्री होनी चाहिए रिलेवेंट सब्जेक्ट में, और उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए, 50% अंक होने चाहिए, और आपके पास बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए। आयु की बात करें तो इसमें 21 साल से लेकर के 60 साल तक के अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं।
जो मिनिमम एज है 21 ईयर्स है और जो अपर एज लिमिट है, मैक्सिमम एज लिमिट है 60 ईयर्स है। 60 साल तक के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया के बारे में मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है कि मेरिट के बेस पर सिलेक्शन किया जाएगा। जो आपके पास क्वालिफिकेशन है, जितना आपको अनुभव है, उसके बेसिस पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाएगा। अगर जरूरत पड़ेगी तो इंटरव्यू भी हो सकता है, नहीं इंटरव्यू नहीं होगा। चयन समिति के बारे में भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है। आप देख सकते हो कि चयन समिति में जो पैनल तैयार होगा उसमें कौन कौन लोग शामिल होंगे, कौन अध्यक्ष होगा, कौन सदस्य होगा, कौन सचिव होगा, उसके बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है। जो मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, जो योग्यता सूची तैयार की जाएगी, वो किस तरह से तैयार की जाएगी उसके बारे में भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है। हायर सेकेंडरी के अंकों का 20% जोड़ा जाएगा, स्नातक के अंकों का 30% जोड़ा जाएगा पीजीटी के लिए, स्नातकोत्तर के अंकों का 50% जोड़ा जाएगा। तो यहाँ पर पूरी इंफॉर्मेशन दी गई है। अनुभव के लिए कितना अंक दिया जाएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं। टीजीटी के बारे में भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है। तो यहाँ पर पूरी क्लियरिटी दे दी गई है कि मेरिट लिस्ट कैसे तैयार की जाएगी। बात करें इसमें आपको सैलरी कितनी दी जाएगी, तो दोस्तों अगर आपके पास NESTS के रूल के अकॉर्डिंग कंप्लीट क्वालिफिकेशन है तो आपको पीजीटी के लिए 35,000 रुपए पर मंथ दिया जाएगा, 35,000 रुपीज पर मंथ दिया जाएगा। और टीजीटी के लिए 33,000 रुपए पर मंथ दिया जाएगा, 33,000 रुपीज पर मंथ दिया जाएगा। और अगर आपके पास NESTS के रूल के अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन नहीं है, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया है कि अगर कंप्लीट क्वालिफिकेशन नहीं है फिर भी कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जा सकता है, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपके पास कंप्लीट क्वालिफिकेशन नहीं है तो पीजीटी के लिए आपको 31,000 रुपए पर मंथ दिया जाएगा, 31,000 रुपीज पर मंथ दिया जाएगा। और टीजीटी के लिए आपको 29,000 रुपीज पर मंथ दिया जाएगा, 29,000 रुपए पर मंथ आपको सैलरी दी जाएगी टीजीटी के लिए, अगर आपके पास NESTS के रूल के अकॉर्डिंग कंप्लीट क्वालिफिकेशन नहीं है। बात करें दोस्तों इसमें आपको अप्लाई कैसे करना है, तो इसी नोटिफिकेशन वाली पीडीएफ में आप नीचे जाएंगे, यहाँ पर देखेंगे एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है। दोस्तों इसी को फिल करके आपको भेजना है। इसके साथ आपके जितने डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी स्व प्रमाणित प्रति भी आपको भेजनी है, सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज भी आपको सेंड करनी है। यहाँ पर डॉक्यूमेंट के बारे में भी बताया गया है। दोस्तों जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 3 सितंबर 2025 है, 3 सितंबर 2025 तक आपका एप्लीकेशन पहुंच जाना चाहिए। दोस्तों जो आपको एप्लीकेशन भेजना है सहायक आयुक्त आदिवासी विकास रायगढ़ कार्यालय में आवेदन भेजना है। रजिस्टर्ड डाक या स्पीड पोस्ट से आपको एप्लीकेशन सेंड करना है। जिस लिफाफे में रख करके आप एप्लीकेशन सेंड करोगे, आवेदन भेजोगे, उसके ऊपर स्पष्ट रूप से एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों के लिए अतिथि शिक्षक भर्ती हेतु आवेदन पत्र 2025-26 लिखा जाना अनिवार्य है। दोस्तों ये जो वैकेंसी है गेस्ट टीचर की वैकेंसी है, कंट्रेक्चुअल बेसिस पर भर्ती है, ये परमानेंट पोस्ट नहीं है। दोस्तों परमानेंट पोस्ट का जब एडवर्टाइजमेंट आता है, विज्ञापन आता है, तो दोस्तों सेंट्रलाइज नोटिफिकेशन आता है। दोस्तों जब परमानेंट पोस्ट पर भर्ती के लिए आवेदन जारी किया जाएगा तो मैं उसके बारे में भी आप लोगों को इंफॉर्मेशन दूंगा। दोस्तों बात करिए विज्ञापन आप वेबसाइट पर जा करके कैसे देख सकते हैं, ये एडवर्टाइजमेंट वेबसाइट पर कहां पर दिया गया है, तो उसके बारे में भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। दोस्तों सबसे पहले आपको रायगढ़ जिले की वेबसाइट पर जाना है। जब ये वेबसाइट आप ओपन कर लेंगे तो आपको थोड़ा नीचे आना है। थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे व्हाट्स न्यू दिया गया है। यहीं पर आप देखेंगे दिया गया है एडवर्टाइजमेंट नोटिस फॉर अरेंजमेंट ऑफ गेस्ट टीचर इन एकलव्य आदर्श रेजिडेंशियल स्कूल्स फॉर एकेडमिक सेशन 2025-26। इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे आपके सामने ये पेज ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टार्ट डेट दी गई है, लास्ट डेट दी गई है और यहीं पर फाइल के नीचे आप देखेंगे
पीडीएफ दी गई है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे आपके सामने नोटिफिकेशन वाली पीडीएफ ओपन होकर के आ जाएगी, जिसमें वैकेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, आपका सिलेक्शन कैसे होगा, आपको सैलरी कितनी मिलेगी उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। और नीचे जाएंगे तो यहीं पर क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है जिसको भर के आपको भेजना है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको इस वैकेंसी के बारे में क्लियरिटी मिल गई होगी और आप लोग मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाई होंगे। दोस्तों अगर इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट चाहते हैं, वैकेंसी की न्यूज चाहते हैं, एजुकेशनल कंटेंट चाहते हैं, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो। और दोस्तों अगर आप लोगों को लगता है कि मैंने सही इंफॉर्मेशन दी है, क्लियर इंफॉर्मेशन दी है, तो दोस्तों इस वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर भी कर देना। दोस्तों इसमें सभी राज्य के अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ओनली छत्तीसगढ़ राज्य के अभ्यर्थी ही इसमें अप्लाई कर पाएंगे। ये जो स्कूल है भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत आता है, इसलिए क्या है इसमें दूसरे राज्य के अभ्यर्थी भी अप्लाई कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।